इंडिया की आज की परफॉर्मेंस कैसे लगी आपको? इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया की सारे जितने भी प्लेयर हैं बहुत हिट हैं। कोहली, रोहित शर्मा, जो भी मतलब जितने भी प्लेयर हैं ना, उनकी दाद देनी पड़ेगी। वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे से बहुत आगे हैं वो। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। क्या कर रहे हो? इंडिया कह रहे हैं पेला है, इनको अच्छे से पेला है। पेला है, ये तो आपको भी पता है पेला है, मुझे भी पता है पेला है। हम किसको कहें? हम तो आपको वीडियो में ही कह सकते हैं ना कि ये किया वो किया, बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सही पेला है। हाँ। लेकिन इनसे ही कुछ सीख लें कि आगे कुछ करके दिखाएं, हमें खुशी हो। लेकिन जो बात अभी इसराइल और हमास की हम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जैसा कंट्री, बड़ी इकॉनमी जो उनसे इसराइल को डेडिकेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री, क्या कहना चाहेंगे? और पाकिस्तान जो उनसे वो फ़लस्तीन या हमास के साथ खड़ा है, फ़र्क क्या देख रहे हैं? ये जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर है ना, ये इन्हें सोचना चाहिए। मेरे बस में हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान लुटा दूं उन पे, फ़लस्तीनियों पे जान लुटा दूं। हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे जो मुसलमान हैं ना, इनको चाहिए इकट्ठा होके उनकी मदद करनी चाहिए। सही है? तो आप कह रहे हैं बस में हो, मैं एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, आपको किसने रोका हुआ है? आप मतलब जाएं, हेल्प करें। मुझे दें, मेरा वीज़ा लगवा दें, मैं अभी चले जाता हूँ। मैं अभी चले जाता हूँ, पक्की बात है। एक होना चाहिए। मुसलमानों की इस टाइम गैरत मर गई है। हमारा भाई वहाँ मर रहा है, किसी की जुर्रत नहीं है कि हम निकले यहाँ पे। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ बातें करेंगे और टाइम पूरा हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी सोच है। जंग है, जंग में हर एक कंट्री की मर्जी है, वो जिसको मर्जी नहीं, सपोर्ट वो करे। है तो मुसलमान है ना, मुसलमान भाई है हमारा, मर रहा है वहाँ। हमें चाहिए कि हमें हर एक को चाहिए कि वहाँ उनके लिए कुछ बोले। अच्छा, कुछ मुसलमान ना मरे, नॉन मुस्लिम चाहे मर जाए। नहीं, नॉन मुस्लिम भी ना मरे, लेकिन उनका तो हक है ना। उनके कब्जे में हमारा मस्जिद अक्सा ही, वहाँ गजा में आज बमबारी हो रही है। कोई बोल रहा है अंग्रेजों को इसराइल पर हमला हुआ। आपको पता है कि हमास ने पहले बमबारी नहीं जनाब, पहले इसराइल पे हमला हुआ है। हाँ। ठीक है, जब इसराइल हक में सब बोले हैं, फलस्तीन के हक में क्यों नहीं बोले? इकट्ठे हुए अमेरिका आया ना। नहीं, नहीं पहल आप क्यों की है? ये आपको पता है वो कितना जुल्म कर रहा है फलस्तीन पे? ठीक हो कितना तो वो फलस्तीन बोलेगा नहीं उसके खिलाफ। वो आज से नहीं, आज से 50 साल पहले उन पे जुल्म हो रहा है। मैं ये आपको क्लियर करता चलूंगा, दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली वो फलस्तीन के साथ खड़े तो हैं। नहीं खड़े, ऐसे थोड़ी खड़े होने। जैसे अमेरिका ने बैरी बेड़ा भेजा, ऐसे सऊदी को चाहिए था भेजता, पाकिस्तान को चाहिए था अपनी फौज भेजता। हमारा मस्जिद है, ये इनकी गैरत मर गई है सब मुसलमानों की हमारे इसमें ना। ये डंडे तलवारों वाला ना दौर नहीं है। ये चीज ठीक है, अगर ये दौर होता ना, हाँ। हम खुद किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, हम खुद चले जाते। हम इंडिया का बॉर्डर पार करें ना, वो भी हमें गोली मार दे। चीन पर हमला किया ना इंडिया ने, हाँ। क्यों किया? क्योंकि ये फलस्तीन के साथ है। हमला नहीं, वो उनका आपस में नहीं, हमला हुआ है। ये रॉकेट डाले गए हैं, आपको नहीं पता? इंडिया ने रॉकेट फेंके हैं। जी बिल्कुल, चीन पर। क्योंकि वो कब की बात है? मुझे 3-4 दिन पहले की बात है ये, आज 1-2 दिन की नहीं है। वैसे ऐसा हुआ नहीं मेरी खबर के मुताबिक, लेकिन हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपने कहाँ से खबर देखी कि इंडिया चैनल एक है, वो उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उस पर अक्सर शो ये होता है कि भाई इंडिया ने चाइना पे मिसाइल फेंक दिए। ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल खालिक विरक। आपका नाम? रिजवान खान। ठीक हो गया। क्या करते हैं सर आप? मैं सियासी वर्कर हूँ, छोटा मोटा। ठीक है। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स के ही रेलिवेंट है। पहले तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ, पाकिस्तान हारा, इंडिया जीता, और इंडिया ने अपनी विक्ट्री डेडिकेट की है इसराइल को। उनके पब्लिक ने हर जगह पे मतलब सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया कि भाई हम जो जीत हमारी हुई है वो इसराइल के नाम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, हारा पाकिस्तान, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, और फिर इसराइल के ऊपर जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दोनों टीमों का मुआवजा करूँगा। ठीक हो गया। कि कौन सी टीम कहाँ पे सूट करती है। ठीक है। पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी टीम है इस वक्त, एक यूनिटी है उसके अंदर, लेकिन उसमें भी कुछ गड़बड़ है। ठीक हो गया। ये सिलेक्टरों को चाहिए, अमामल हक की जगह नहीं बनती थी, उसकी जगह क्योंकि फ़खर जमा इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलता है, उसको खिलाना चाहिए था। कुछ हमारी बैड लक ये है कि हमारी बॉलिंग बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुई हुई है। और कुछ हमारे प्लेयर्स भी नहीं थे इंजरी की वजह से, जैसे चलो कुछ इंजरी की वजह से लगा लें कुछ, लेकिन प्लेयर जो है ना हमारे बॉलिंग साइड वो वीक थी। ठीक है। अगर हमारा टारगेट 300 के करीब हो जाता ना तो
हमारा प्रेशर उन पर बिल्टअप हो जाना ठीक है। था। और अगर उनकी टीम की बात करें, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी जिस तरीके से उनके बैट्समैन हो या बॉलर हो? इंडिया इस वक्त अच्छी टीम है, अच्छा खेल रही है, उनकी ठीक है। टीम फॉर्म में है। मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा है ना जो, हाँ, हाँ। वो एक दोनों टीमों में से एक अलग बैट्समैन है। जबरदस्त। अगर उसको निकाल दें हाँ, हाँ। तो दोनों टीमें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है। अगर हम उसको आउट कर लेकिन वो क्यों अच्छा आउट कर दें, ये समझ में आता है। हाँ, उसको आउट कर दें हाँ, तो दोनों टीमें बैलेंस हो जाएंगी, फिर इक्वल हो जाएगा। ठीक हो वो डिफरेंस है दोनों टीमों में से। तो विराट कोहली के बारे में क्या कहना विराट कोहली नॉर्मल है कि जिस तरीके से इंडियन पब्लिक ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, डेडिकेट किया है अपनी विक्ट्री को इसराइल के नाम, हम ये बिल्कुल भरपूर मजम्मत करते हैं इस बात की। अच्छा। हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम तमाम मुस्लिम उम्मा जितने भी हैं, ठीक है, तमाम हम जो हैं फ़लस्तीन के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन जाना भी चाहते हैं इधर से। अगर हमें कोई ले जाए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो वैसे तो बड़ी तादाद में जो उनसे वो डंकी लगा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जब फ़लस्तीन जाना है, जब आप इस्लाम के नाम पे या इस तरीके से कह रहे हैं, तब हम कहते हैं कि भाई कोई ले जाए। वैसे हम जाते हैं यूरोप तो डंकी लगा के चले जाते हैं, तब क्यों नहीं कहते कोई ले के जाएगा, लीगल वे में जाएंगे, इलीगल नहीं जाएंगे। तो मेरी बात की समझ आई है? इधर तो जज्बा फिर आना चाहिए सामने, जाएँ आप उठें, जिसने जाना जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं तो लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी मिसाल दे रहे हैं। नहीं ठीक है, इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हमें जाना चाहिए। जिन्हें भी मुसलमान ममालक हैं वो देख लें, जो जितने भी इसराइल हैं, यहूदी हैं, जो भी हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन के अमेरिका का भी वो जो है, उसने कहा कि मैं इतने त्यारे भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है। हमें भी यूनिटी दिखानी चाहिए मुसलमान उम्मा को। ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म पे हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए ठीक है। और उनके साथ जंग करनी चाहिए। नहीं, उसमें ये है जंग, ठीक है, जंग एक हर एक का अपना अपनी वो मर्जी है जैसे, लेकिन एक चीज़ इसमें क्लियर होती है, फ़लस्तीन के साथ खड़े होना और हमास के साथ खड़े होना, आपको नहीं लगता दो अलग चीज़ है? फ़लस्तीन एक अलहदा चीज़ है, हमास एक जो उनसा वो एक ग्रुप है, अनऑफिशियल आर्मी है, उसके साथ, यानी कि ये ऐसे ही है जैसे TTP के साथ अगर कोई खड़ा होने का ऐलान कर। नहीं वो कुछ टेररिस्ट तो नहीं ना है। अच्छा। मुसलमान ही है ना। नहीं, मुसलमान हो के कोई टेररिस्ट नहीं। TTP को क्या है, टेररिस्ट है? नहीं मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि वो टेररिस्ट हैं। ठीक हो गया। और हम को हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ने अपनी जीत को जो है इसराइल के नाम कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी ये जीत इसराइल के नाम है। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपको इंडिया की आज के मैच में परफॉर्मेंस कैसे लगी और किस प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज की हमारी जो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी परफॉर्मेंस ठीक है। थी। इतना मतलब एक छोटा टारगेट मिला हुआ था और उस टारगेट को अप्रूव नहीं कर सके, उसको अचीव नहीं कर सके। ये अफसोस की बात है कि मतलब इतना बुरा खेले। बैटिंग तो पहले हमने की ना, की हमने, लेकिन ये है कि खेले अच्छा नहीं है ना, चाहे बाद में करे या पहले करे। बात तो यही है ना कि हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि यार पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान के साथ बड़ी उम्मीदें थी। और मैं तो बल्कि कहूँगा ये जो बारिश हो रही है ना, मैं दुआएं मांग रहा था कि काश जिस तरह एशिया कप में बारिश हुई और मैच बराबर हुआ था, आज भी बारिश हो जाती तो हमारी इज्जत बच जाती। बारिश ने हमारी इज्जत रखनी थी। बारिश ने हमारी इज्जत रख लेनी। बारिश बहुत जिद्दी है, वो भी नहीं आज हुई। बिल्कुल वो भी नहीं, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। खिलाड़ियों ने तो इज्जत नहीं रखनी, हमारी टीम ने तो नहीं रखनी इस कौम की, पाकिस्तान की। तो बारिश ने भी कहा कि जो कौम अपनी इज्जत नहीं रखना चाहती, जो कौम अपने आप को ऊपर नहीं लाना चाहती, जो कौम अपने हौसले बुलंद नहीं करना चाहते, तो कुदरत भी उसका साथ नहीं देती, जो कि आपने देख लिया। ठीक है, इंडिया ने अपनी जीत जो है इसराइल के नाम कर दी है, उस पर क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो है ना इसराइल एक इंसानियत के साथ जो जुल्म कर रहा है और जो ज़्यादती कर रहा है, उन सब को देखने के बावजूद इंडिया की हट धर्मी है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मतलब वो इसराइल के नाम कर रहे हैं। और ये तो इंडिया और इसराइल दोस्त हैं। हमास ने 5000 रॉकेट दागे इसराइल पर, तो दोस्त को सपोर्ट कर रहा है और ये दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पाकिस्तान तो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उनकी दोस्ती देखिए कितनी बड़ी, अपनी जीत उनके नाम कर दी है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन लम्हा फिक्रिया और वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? हाँ, फ़लस्तीन। हाँ। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है। मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत मतलब एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी रियासत कहाँ है। हमारी रियासत तो है ही नहीं है आजकल की। आप देखें, अभी कल जुम्मे का दिन था
और फ़लस्तीन के लिए आवाम निकली है, लोग निकले हैं फ़लस्तीन का फ्लैग उठाकर फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करने, तो आपकी रियासत ने उन पर भी डंडा चला दिया। यानी कि आम आवाम को इस बुरी तरीके से मारा है आवाम को। आपने नहीं देखा? आपने नहीं, मैंने नहीं देखा। सड़कों पे मारा है, उनको गिरफ्तार किया। क्या वजह था कि फलस्तीन का झंडा नहीं उठाना? जी, फ़लस्तीन के लिए झंडा नहीं उठाना क्योंकि हम गुलाम हैं अमेरिका के। अच्छा, मतलब हुकूमत इसराइल को सपोर्ट कर रही है? इसराइल को सपोर्ट। पाकिस्तानी हुकूमत? आप बता दें किसने बयान दिया? आपके किसी आर्मी चीफ ने? आपके मैंने कोई नहीं देखा। तो फिर हम तो मिनहासुल कौम इस वक्त के इंतहा को पहुंचे हुए हैं और हम लोग सोए हुए हैं क्योंकि हमारे अंदर गैरत तो है ही नहीं। पाकिस्तानी कौम तो जागेगी नहीं क्योंकि हमारे जो करता धरता है वो सब अमेरिका के पिट्ठू है। उनको डॉलर चाहिए, इधर से डॉलर, इधर से डॉलर, उधर से डॉलर। फिक्स मैच था यार, डॉलर आने थे। इन्होंने पीसीबी ने भी वही किया, वन साइडेड मैच था। इसमें क्या है? मैच जीता और बड़े कहते हैं ना बुरी तरीके से हमें हराया। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि उन्होंने अपनी ये जो जीत है इसराइल के नाम कर दी और इस टाइम जो हैशटैग है ना क्रिकेट के फील्ड के अंदर वो इसराइल के नाम के चल रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया है ना रिजवान का जो ट्वीट था, और रिजवान ने अपनी जीत को गज़ा के लिए यानी फ़लस्तीनियों के नाम किया। तो इसी तरह चूँकि इंडिया सपोर्ट करता है इसराइल को, उनका फ्रेंड है वो। हाँ जी, तो उसने फिर उनको टैग किया। तो अब उन्होंने बेसिक इंडियंस ने ये जवाब दिया है रिजवान के ट्वीट का। तो अपना चूँकि पाकिस्तान सपोर्ट करता है फ़लस्तीन को, तो वो उनको टैग करेंगे। इसी तरह इंडिया जीता है तो उन्होंने इसराइल को टैग किया।